आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। आज से 23 मई तक ये सर्विस रहेगी बंद। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भारत में पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, भारत में शुरू हो चुका है पबजी गेम का रजिस्ट्रेशन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में गरीबों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, फ्री मिलेगा 3 महीनों का राशन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ाई है धारा 144। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर चक्रवाती तूफान तोकते के बाद एक और तूफान भारत में आने वाला है, इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी पबजी का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है शुरू। मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी इंडिया का बेसब्री से इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। पबजी मोबाइल इंडिया का इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए प्री रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर वो गूगल प्ले स्टोर पर शुरू हो चुका है, जिसको यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन जो यूजर्स है वो गूगल प्ले स्टोर के जरिए कर सकते हैं। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की प्री रजिस्ट्रेशन अब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर कर सकते हैं। इस गेम के साथ साउथ कोरिया की वीडियो गेम डेवलपर जो कंपनी है क्रॉपटॉन, ये गेम उसने बनाया है भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। पबजी मोबाइल इंडिया का रिप्लेस वर्जन है भाई। क्रॉपटॉन ने अभी तक बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की रिलीज डेट यहाँ पर नहीं बताई है। पबजी मोबाइल को पिछले साल सितंबर 2020 में 118 अन्य चाइनीज ऐप के साथ भारत में से बैन कर दिया गया था। भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ही यहाँ पर उपलब्ध है, यानी एंड्रॉइड यूजर्स ही जो प्ले स्टोर पर जाकर अपना जो ये गेम है इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। वह क्रॉपटॉन ने फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस गेम को iOS पर कब यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। वही पबजी मोबाइल का गेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहाँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम को सर्च करना होगा। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से कई मिलते जुलते ऐप भी है, वहाँ आपको यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन लिंक पर आपको क्लिक करना है जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लिखना मतलब रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ उसी यहाँ पर उसी लिंक पर आपको यहाँ पर करना हो। क्रॉपटॉन कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ, क्रॉपटॉन NIC यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर ही आपको यहाँ पर ओके करना है। ये जानकारी यहाँ पर कंपनी की ओर से दी गई है। वही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को डेवलप करने वाली कंपनी क्रॉपटॉन ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेयर्स को 4 यहाँ पर रिवॉर्ड जो एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड है वो यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर रिकेन मास्क और रिकेन आउटफिट और सेलिब्रेशन एक्सपर्ट और टाइटल और 300 AG दिए जाएंगे। गेम लॉन्च होने पर क्लेम करने पर रिवॉर्ड अपने आप ही उपलब्ध हो जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि पबजी मोबाइल की तरह ये गेम भी सभी को फ्री में ही खेलने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में 3 महीने तक फ्री राशन देगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। कोरोना काल में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ पाने में असमर्थ लोगों के लिए राहत की खबर है। यूपी की योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। यूपी की योगी सरकार ने अगले 3 महीने तक गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का ऐलान किया है, पर पूरे प्रदेश में आज से इसकी शुरुआत होगी। वही गरीबों को अनाज में प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यहाँ पर गरीब परिवारों को दिया जाएगा। इससे पूरे प्रदेश में लगभग 15 करोड़ से भी अधिक लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बीते शनिवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया था। योगी ने बैठक के दौरान कहा था कि सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को जो वर्ग है उनको यहाँ पर हर संभव राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में दैनिक रूप में कार्य कर रहे लोगों के लिए, जीविका उपार्जन करने वाले ठेला और खमचे और रेहड़ी और होका आदि लगाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने इनके लिए भी कुछ यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। इनको को 1,000 रुपए की मदद देने का ऐलान सरकार ने लिया है। यूपी की योगी सरकार इन लोगों को भत्ता देने का ऐलान किया है, वो भी 1,000 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि यूपी में 4 मई से कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पहले शुरू में शनिवार से रविवार के बाद शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यहाँ पर सरकार ने आंशिक लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर की थी। अब ये 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के लोगों के लिए जरूरी खबर। गहलोत सरकार ने प्रदेश में 21 जून तक के लिए बढ़ा दी है धारा 144, जारी रहेगी राजस्थान के अंदर पाबंदियां। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने जनहित में फैसला लेते हुए धारा 144 की अवधि को आगे बढ़ा दिया है।
वहीं संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में जो पाबंदियां उसे भी आगे जारी रहने की आदेश यहाँ पर दिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में धारा 144 की अवधि को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने धारा 144 की अवधि को बढ़ाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी, अब इसे आगे बढ़ा दिया गया, 21 जून से कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को, फिर 22 अप्रैल से यहाँ पर 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 यहाँ पर लगाने का आदेश दिए थे। इसकी अवधि को फिर यहाँ पर बढ़ाया गया है, 21 जून से कर दिया गया है। प्रदेश में सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 से अलग आदेश जारी करेंगे और प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन है वो यहाँ पर जारी रहेगा। मतलब 24 मई तक तो प्रदेश में जो लॉकडाउन है वो तो लागू ही है। वही धारा 144 होने के बाद 5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर रोक होती है। ये शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगानी होती है। महामारी कंट्रोल के लिए लगाई गई धारा 144 में भी वही प्रावधान होते हैं, लेकिन लागू करने का तरीका इसमें कुछ अलग होता है। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां यहाँ पर राजस्थान में लगाई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना, आज से 23 मई तक इस समय बंद रहेगी ये बैंकिंग सर्विस। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के कस्टमर है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है, इंपोर्टेंट नोटिस है। अपने इंपोर्टेंट नोटिस के बारे में ट्वीट करके यहाँ पर बैंक ने जानकारी दी है। एसबीआई ने ट्वीट करके कहा है कि टेंडेंस एक्टिविटी के चलते बैंक की कुछ सर्विसेज 21 मई से 23 मई तक इस समय यहाँ पर बंद रहेगी। एसबीआई का कहना है कि जो ग्राहक है एसबीआई के उनको बिना रुकावट बैंकिंग एक्सप्रेस उपलब्ध कराने के लिए सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा है। वहीं स्टेट बैंक ने इससे संबंधित सूचना यानी इंपोर्टेंट नोटिस के तहत ट्वीट करके जानकारी दी है। बैंक ने बताया है कि 21 मई को 10:45 को मतलब रात को 10:45 से लगाकर 22 मई रात 1 बजे से 1:15 तक, 23 मई 2021 को 2:04 से सुबह 6 बजे के बीच यहाँ पर बैंक का मेंटेनेंस का काम है वो यहाँ पर करेगा। वही बैंक ने कहा है कि इसी दौरान जो एसबीआई के कस्टमर है वो यहाँ पर आईएनबी, येनो और येनो लाइट और यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। वही एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक ने आज से अपने जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर बैंक अपना जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर अपग्रेड करेगा ताकि कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल सके। इस दौरान ग्राहकों को यूपीआई ट्रांजेक्शन यहाँ पर बंद रहेगा, जो भी समय बताया गया था उसको बंद रहेगा। वही एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए भी यहाँ पर राहत दी है। बैंक का कहना है कि ग्राहकों को केवाईसी के लिए बैंक आने की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन किया जा रहा है। ऐसे में ग्राहक डाक या फिर ईमेल या फिर केवाईसी को यहाँ पर डाक और ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर भेजकर जमा बैंक में करवा सकते हैं। ये बैंक ने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के पक्ष में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, डीएपी खाद पर सब्सिडी को 500 रुपए से बढ़ाकर किया 1200 रुपए। मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए डीएपी खाद के लिए सब्सिडी को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति कट्टा करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इस फैसले के बाद डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बावजूद भी किसानों को सिर्फ 1200 रुपए में ही खाद का जो कट्टा है वो यहाँ पर मिलेगा। वह ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। इस बैठक में उन्हें खाद की कीमतों के विषय में विस्तृत जानकारी एक प्रस्तुति के माध्यम से दी गई है। वही बयान में कहा गया कि इस प्रकार डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि के बावजूद भी किसानों को ये पुराने दाम यानी 1200 रुपए में ही ये कट्टा बेचने का निर्णय यहाँ पर सरकार ने लिया है। वही पीएमओ ने कहा है कि मूल्य वृद्धि का सारा अधिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला लिया है। प्रति बोरी यानी प्रति कट्टा राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई थी। पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1700 रुपये प्रति बोरी थी, जिसमें 500 रुपये मोदी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही थी। इसलिए किसानों को जो ये कट्टा है वो सिर्फ 1200 रुपये में ही मिल रहा था, लेकिन इस बार भी ये सिर्फ 1200 रुपये में ही मिलेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें बढ़ गई है। 2400 रुपये हो चुकी है। अब सरकार ने 1200 रुपये इसमें सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वही पीएमओ ने अपने बयान में कहा है कि हाल में ही डीएपी में इस्तेमाल होने वाले जो फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं उसमें 60 से 70% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। इसी कारण डीएपी का जो कट्टा है उसकी वास्तविक कीमत 2400 रुपये है, जिससे खाद कंपनी द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी कटाकर 1900 रुपये में बेचा जाता था। लेकिन आज के फैसले के बाद किसानों को ये सिर्फ 1200 रुपये में ही ये बैग यानी ये कट्टा किसानों को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव ना भुगतना पड़े। वहीं बयानों के मुताबिक सरकार ने हर साल रासायनिक खादों पर जो सब्सिडी है उस पर करीब 80,000 रुपये यहाँ पर 80,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है।
वहीं पीएमओ ने कहा है कि डीपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ के सीजन में भारत सरकार को 14,775 करोड़ अतिरिक्त रुपए यहाँ पर खर्च करेगी। उसने इस फैसले को ऐतिहासिक और किसानों के लिए हितैषी करार यहाँ पर मोदी सरकार ने से दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे ने अब तक पूरे देश में 12,730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई। दिल्ली को सबसे ज्यादा 3,915 मीट्रिक टन का दिया है योगदान। देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना की लड़ाई में भारतीय रेलवे ने बड़ा योगदान यहाँ पर दिया है। वह रेलवे अब तक पूरे देश में 12,000 मीट्रिक टन से भी अधिक लिक्विडेड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ पर विभिन्न राज्यों में पहुंचा चुका है। वहीं 200 से अधिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस से यहाँ पर 7,575 से भी ज्यादा यहाँ पर अब तक कुल 12,730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाया जा चुका है, जबकि 45 टैंकरों में 784 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को लेकर 10 ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं वो फिलहाल रास्ते में है। वही ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पहुंचाया रेलवे की ओर से गया है। वही अब तक महाराष्ट्र में को यहाँ पर 521 मीट्रिक टन, यूपी को 3,189 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश को 521 और हरियाणा को 1,549 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और तेलंगाना को 742 और राजस्थान को 98 मीट्रिक टन रेलवे की ओर से पहुंचाया गया है। इसमें दिल्ली सबसे ऊपर है। वही दिल्ली में 3,915 मीट्रिक टन से अधिक यहाँ पर ऑक्सीजन रेलवे की ओर से डिलीवर की जा चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के हालात धीरे धीरे अब सुधर रहे हैं। देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुबह जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 2,76,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस अवधि में 3,874 लोगों की मौत भी हुई है। वही भारत में अब तक पिछले 24 घंटों में 3,79,000 के आसपास 69,000 के आसपास लोगों को ठीक भी हुए हैं, मतलब इनको अस्पताल से अभी तक यहाँ पर छुट्टी मिली है। वही भारत में जो एक्टिव केस है वो 31 लाख से ज़्यादा फिलहाल यहाँ पर बचे हुए हैं। वही अब तक भारत में 2,23,00,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं कोरोना से, मतलब अब तक घर जा चुके हैं ठीक होकर। वही यहाँ पर देश में जो एक्टिव केसों की जो कमी है वो यहाँ पर 96,884 पिछले 24 घंटों में कम हुई है। वही 2,87,000 से अधिक लोगों की भारत में कोरोना के कारण मौत हुई है। चलिए बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो साइक्लोन तोकते हुआ है कमजोर। यूपी और उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग ने दिया है बड़ा अपडेट। साइक्लोन तोकते ने जबरदस्त ढंग से देश में तबाही मचाई है। वह चक्रवात का असर उन राज्यों में भी पड़ा है जिनमें उसने दस्तक नहीं दी है, लेकिन अब इसकी चाल धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि साइक्लोन अब कमजोर हो चुका है। अब ये ज़्यादा यहाँ पर नहीं, इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर इसकी सक्रियता रहेगी, जिसके चलते यहाँ पर बारिश होगी। तो वही साइक्लोन का असर यूपी में यहाँ पर बना रहेगा। यहाँ तेज बारिश के आसार है, जबकि उत्तराखंड में भी एक दिन इसका असर रहेगा, जिसके कारण उत्तराखंड में एक दिन और भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तरी काशी, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार में भी बारिश की आशंका यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा यूपी के भी कुछ जिलों में यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जैसे रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और पीलीभीत में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जबकि लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी में भी हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वही चक्रवाती तूफान तौकते के तांडव अभी थमाई नहीं कि इस बीच देश में एक और चक्रवाती तूफान की आहट ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 23 और 24 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का दबाव विकसित हो रहा है, जो कि साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। वही मौसम विभाग की नज़र इस दबाव पर बनी हुई है। इस तूफान का नाम यास, जिसे ओमान ने यहाँ पर दिया है, इसका तूफान का नाम यास यहाँ पर रखा गया है। वही मौसम विभाग ने इस वक्त मौसम विभाग ने कहा है कि इस वक्त सारी परिस्थितियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की में जो चक्रवात बना हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर नज़र है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि ये तूफान भी यहाँ पर आ सकता है, इसकी आशंका ऐसी जताई जा रही है।